हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन डेटा फर्स्ट वन स्टूडेंट फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं किसी भर्ती को लेकर कोई भी अपडेट होती है रियल ऑथेंटिक आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए चुनाव के बाद बीएड और बीटीसी छात्रों के लिए खुशखबरी को लेकर, इसके अलावा टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर और भी तमाम भर्तियों के अंदर कई बड़ी अपडेट के बारे में एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश की भर्तियों के अंदर एक ऐसे बदलाव के बारे में जिसको लेकर कहीं ना कहीं छात्रों के अंदर खुशी है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर कई अलग अलग आयोगों के माध्यम से भर्तियों के विज्ञापन निकाले जाते हैं, लेकिन भर्तियों के अंदर एक जैसे नियम ही लागू किए जाते हैं। अगर बात की जाए नियम के बारे में तो भर्ती लेट लतीफ़ी के माध्यम से निकाली जाएगी, है ना। फिर उसके बाद में उसको पूरा करने के लिए आयोग कहीं ना कहीं आलसीपन दिखाएंगे। उसके बाद परीक्षा कराने के लिए तो और ज़्यादा समय लेंगे, परिणाम घोषित करने में उससे भी ज़्यादा समय लगेगा, फिर जाकर कहीं आपको नौकरी मिलेगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और देखने के लिए मिलती है कि किसी भर्ती के अंदर मान लीजिए कि पदों की संख्या आपके सामने इतनी देखने के लिए मिली और उसमें से अगर कुछ पद खाली रह गए या फिर किसी भर्ती के अंदर किसी अभ्यर्थी ने ज्वाइन नहीं किया तो उन पदों को लेकर कोई औचित्य नहीं बनता था, क्योंकि वेटिंग लिस्ट के माध्यम से ज़्यादातर भर्तियों को नहीं भरा जाता था। ये तो पिछले 2-3 सालों से आपने देखा होगा। जैसे कि अगर बात की जाए शिक्षक भर्तियों के अंदर तो वहाँ पे भी आपको वेटिंग लिस्ट देखने के लिए नहीं मिलती थी। अलग अलग आयोगों के माध्यम से आने वाली भर्तियों में भी वेटिंग लिस्ट नहीं आती थी, लेकिन अब अभ्यर्थियों के माध्यम से इसको लेकर मुहिम चलाकर आयोग के सामने मांग रखनी शुरू कर दी गई है। और इसी को लेकर अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से ये नियम लागू कर दिया गया है कि भाई हर भर्ती के अंदर हम अभ्यर्थन वापसी के लिए आवेदन लेंगे। ये होता क्या है, ये ऐसा होता है कि किसी भर्ती के अंदर परिणाम घोषित होने से पहले ही अगर यूपीपीएससी ये तय कर ले कि हमारे पास में कितने ऐसे अभ्यर्थी हैं, अगर उनका रिजल्ट इस भर्ती में आता है तो वो नौकरी नहीं लेंगे। तो इससे क्या होगा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग उन अभ्यर्थियों को चयन सूची से बाहर करके किन्हीं दूसरे अभ्यर्थियों को मौका देगा, क्योंकि एक बार जब परिणाम घोषित हो जाता है तो उसके बाद में वेटिंग लिस्ट के लिए सालों साल इंतजार करना पड़ता है। एलटी गेट शिक्षक भर्ती को ही देख लो, 2018 में निकाली थी, लेकिन आज तक उसकी वेटिंग लिस्ट को लेकर अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से अब इस व्यवस्था को लागू कर दिया गया है। हर भर्ती के अंदर उनके माध्यम से यहाँ पे जो भी भर्तियाँ देखने के लिए मिला करेंगी उसके अंदर अभ्यर्थन वापसी को लेकर आवेदन मांगे जाएंगे, जिससे कि वेटिंग लिस्ट के माध्यम से जो भी सीटें खाली रहती हैं चयन न कर पाने की वजह से, ज्वाइन न कर पाने की वजह से, उन सभी सीटों को भरा जाए। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है खुशखबरी के बारे में उत्तर प्रदेश नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन को लेकर। साथ ही साथ अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद बीएड और बीटीसी छात्रों के लिए खुशखबरी के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव चल रहे हैं, जो कि आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर समाप्त हो जाएंगे। और उसके बाद में जैसे ही यहाँ पे कहीं ना कहीं मतगणना होती है उसके बाद आचार संहिता खत्म हो जाएगी। आचार संहिता के खत्म होते ही उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे वो नए शिक्षा सेवा आयोग को लेकर हो या भर्तियों के बारे में, सभी छात्रों का जो इंतजार है वो धीरे धीरे करके खत्म होगा। क्योंकि अगर बात की जाए नए शिक्षा सेवा आयोग को लेकर, चुनाव के समय पे आचार संहिता लगने की वजह से सरकार सभी नए कामों को रोक देती है। हालांकि काम तो चलते रहते हैं लेकिन अनाउंसमेंट नहीं कर सकती है। इसी के संबंध में जानकारी आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिलेगी। अगर बात की जाए प्रदेश की शिक्षक भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की गठन की प्रक्रिया यूं तो 2017 से चल रही है, लेकिन हाल ही के दिनों में इससे जुड़ी कार्यवाही ने तेजी पकड़ी है। अप्रैल के पहले सप्ताह में मुख्यमंत्री के सामने इसका मसौदा पेश किया गया था। इसमें उन्होंने संशोधन को लेकर कुछ सुझाव दिए थे और दोबारा प्रस्तुत करने को लेकर दिशा निर्देश दिए गए थे। शासन ने सुझावों को शामिल करते हुए फाइनल मसौदा तैयार कर लिया है और जो संशोधित मसौदा होगा उसको निकाय चुनाव खत्म होने के बाद में दोबारा मुख्यमंत्री के सामने पेश किया जाएगा। सीएम की हरी झंडी मिलने के बाद में इसे कैबिनेट बैठक से मंजूरी दिलाकर आयोग के गठन की कार्यवाही पूरी की जाएगी।
इस आयोग के माध्यम से बेसिक, माध्यमिक, उच्च, प्राविधिक, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के अंदर, संस्कृत विद्यालयों के अंदर शिक्षक भर्ती का प्रस्ताव है। आयोग में एक अध्यक्ष, इसके अलावा 10 सदस्य देखने के लिए मिलेंगे और इसका जो मुख्यालय होगा वो प्रयागराज में प्रस्तावित है। इससे कहीं ना कहीं नई शिक्षक भर्तियों के साथ साथ जो पुरानी भर्तियां लटकी हुई हैं उन सभी भर्तियों का जो रास्ते हैं वो खुल जाएंगे, क्योंकि नए शिक्षा सेवा आयोग को लेकर कुछ दिनों से लगातार काम शुरू किया गया है। 2017 में इसको लेकर तैयारियां तो की गई थी, लेकिन काम नहीं हुआ था। एक होता है घोषणा होना, दूसरा होता है काम होना। लेकिन नए शिक्षा सेवा आयोग के बारे में इस साल की शुरुआत से ही लगातार जो कहीं ना कहीं बैठकों का दौर जारी है। अब ऐसे में निकाय चुनाव को लेकर जो भी अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे, नए शिक्षा सेवा आयोग पुरानी भर्तियां या नई भर्तियों को लेकर उनको खुशखबरी देखने के लिए मिलेगी जैसी चुनावी आचार संहिता खत्म होती है, क्योंकि नए शिक्षा सेवा आयोग का गठन इस महीने के लास्ट में होने की संभावना या फिर जून के स्टार्टिंग में आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। तो ये कहीं ना कहीं अच्छी खबर है सभी छात्रों के लिए, क्योंकि नए शिक्षा सेवा आयोग की वजह से ही लगातार नई भर्तियों के विज्ञापन भी रुके हुए हैं। इसके साथ साथ जो पुरानी भर्तियां हैं वो भी ठप हो गई थी। ऐसे में अगर बात की जाए यूपी टीजीटी पीजीटी, इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर शिक्षक भर्ती के एग्जाम के बारे में, तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। अगर बात की जाए 5000 पदों पर भर्ती ठप, 14 लाख अभ्यर्थी इंतजार में। अगर बात की जाए इलाहाबाद हाईकोर्ट के माध्यम से उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग की लंबित भर्तियों पर चिंता जताकर नौकरियों का इंतजार करे अभ्यर्थियों की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। हालात ये हैं कि प्रदेश के शिक्षक बनने का सपना सजोए बैठे 14 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी इंतजार में हैं। ऐसे में अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश जो कहने की उच्चतर शिक्षा आयोग है, इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड है, इनके माध्यम से 5000 पदों पर भर्तियाँ निकाली गई थी। 4000 पद आपको टीजीटी पीजीटी के देखने के लिए मिलते हैं, तो 1000 पद आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के देखने के लिए मिलते हैं। इन पदों पर भर्ती करने के लिए चयन बोर्ड के माध्यम से 2022 में आवेदन लिए गए थे। 14 लाख से ज़्यादा छात्रों ने इस भर्ती के अंदर आवेदन किए थे। टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों के लिए 13 लाख अभ्यर्थी आवेदन करके लगातार परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन चयन बोर्ड में सदस्य न हो पाने के चलते टीजीटी पीजीटी परीक्षा कहीं ना कहीं जो आयोजित है वो नहीं हो पाई थी। अब ऐसे में अभ्यर्थियों के माध्यम से हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाकर उनके माध्यम से मांग की गई है कि जल्द से जल्द जो भी भर्तियां लटकी हुई हैं उनको पूरा करवाया जाए, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो या फिर टीजीटी पीजीटी। और जैसे ही कहीं ना कहीं इसको लेकर हाई कोर्ट कोई आदेश देती है, उसके बाद में इस प्रोसेस पर तेज़ी आपको देखने के लिए मिलेगी। कल इसके बारे में मैंने आप सभी को बताया भी था। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है लेखपाल भर्ती को लेकर। लेखपाल भर्ती के संबंध में युवा मोर्चा के माध्यम से पत्र भेजकर राज्यपाल से मांग की गई कि लेखपाल भर्ती के अंदर जो इंटरफेयर वो किया जाए। असल में आप जानते हैं कि लेखपाल भर्ती के अंदर 15,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी संदिग्ध हैं। यहाँ पे अभ्यर्थियों के माध्यम से मांग की जा रही कि इस परीक्षा के अंदर जो कहीं ना कहीं धांधली भ्रष्टाचार हुआ है और जिन्होंने घोटाला किया उनको बाहर किया जाए। साथ ही साथ कभी छात्रों के माध्यम से मांग की जाती है कि परीक्षा को रद्द कर दिया जाए, कभी मांग की जा रही भर्ती को रद्द कर दिया जाए। अलग अलग मांगों को लेकर लगातार जो पत्राचार है वो किया जा रहा है, चाहे वो मुख्यमंत्री, राज्यपाल या प्रधानमंत्री को हो। देखना ये होगा कि यहाँ पे जो 15,000 को लेकर बताया गया था, क्या उस पर आयोग और सरकार के माध्यम से कोई कार्रवाई होगी। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 1203 पदों पे होने वाली भर्ती के बारे में। कैंसर संस्थानों के अंदर पीजीआई में 1203 पदों पे आपको ये भर्तियां देखने के लिए मिलेंगी, जिसके बारे में इसी माह के अंत में जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।